जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि वो बच्चों से उनकी ज़िद से मुतालिक है कि बच्चे आखिरकार ज़िद क्यों करते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। और उसके लिए मैंने कोई 12-13-14 नकात जो हैं वो तरतीब दी हैं, और उन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मद्देनज़र रखें। लेकिन उससे पहले जो है ना, वो चंद ज़रूरी हदायत या वो बातें जो हैं वो हमारे से मुतल्लिक, उसको आप जान लें कि सबसे पहले तो एक उस्ताद को या वालदैन को जब अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो बहैसियत बाप भी समझे। और उस्ताद के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है चूँकि उनका ज़्यादा इंट्रैक्शन रहता है बच्चे के साथ, तकरीबन कुछ 4 घंटे 6 घंटे। और फिर एकेडमी में भी तो, या ट्यूशन सेंटर जो होते हैं वहाँ पर, तो कोशिश ये करनी चाहिए जब भी बच्चे से बात करें बहैसियत आप बाप बात करें, और उसके बाद फिर साथ साथ अपनी तरबियत को भी मद्देनज़र रखें। अब ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर मेरी कोई आयत तरबियत करता है तो मुझे इस पर फ़ख्र होगा, मुझे तो इस पर कोई कबाहत नहीं है, या मेरे लिए वो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बल्कि इंसान जो है वो, आपको पता है कि एक उस दौर से गुजरता रहता है और तरबियत के मराहिल साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर वो 40 साल का या 50 साल का हो गया तो वो जनाब मुकम्मल तौर के ऊपर वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। इंसान की तरबियत जारी रहती है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे लिए, जो बड़ों के असाजा के लिए या वालदैन के लिए कुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। बच्चों के साथ जब आपको मामला करना पड़ता है तो वो बहुत ही आपको सब्र और तहम्मुल के साथ पेश आना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल तैश में आ जाएं, आप फौरन गुस्से में आ जाएं, तो मेरे ख्याल वो ये बेहतर नहीं है। कभी कभी ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपने किसी पहलू को बच्चे के उजागर करना हो या कोई चीज़ उसको बतानी हो तो आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन हर वक्त ये मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे माशरे में जो है वो बच्चों से मुतल्लिक हों या असाजा से मुतल्लिक हों, वजूहात बयान कर दी जाती हैं, लेकिन उसके मुतल्लिक जो है कोई मस्बत राय या कोई ऐसा कोई हल नहीं पेश किया जाता कि जिससे जो है वो उसकी बेहतरी पैदा हो सके। खैर, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनाबे वाला क्या है जी। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो हमने हेडिंग रखी है वो बच्चों की तरबियत जो है वो मुकम्मल एक अलग शोबा है। मतलब आप उसको पूरे के पूरे शोबे की तरह देखें। आप इस तरह ना देखें कि जी बच्चा है, चलो 3-4 साल की तरबियत है तो बस छोड़ दें। नहीं, मैं यूनान का फलसफा पढ़ा है मैंने, और यूनान के अंदर एक बड़ी वो खूबसूरत बात ये थी यूनानियों के अंदर, वो ये करते थे कि अपने बच्चे की 7 साल से लेकर 14 साल तक तरबियत खुद करते थे। यानी कि वहाँ पर 7 साल की उम्र तक बच्चे को बाकायदा किसी स्कूल में नहीं भेजा जाता था। और अब तो चाइना ने भी इसको जो है वो बना लिया अपना शिआर, और वो तकरीबन 10 साल की उम्र तक वो बच्चे को किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन सेंटर वगैरह नहीं भेजते, और वो बच्चे की घर पर ही तरबियत करते हैं। तो ये तभी मुमकिन है कि जब हमारी खुद की तरबियत होगी तो ही हम अपने बच्चों की तरबियत आगे कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे है जनाबे वाला, पहले आप मर्ज की तशखीस करें। यानी कि बच्चे को मसाइल क्या हैं, वो आखिरकार अगर जिद कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, आप उसके मामले की पूरी तहकीक करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा एक जिद कर रहा है तो उसको 2 चमाट लगा दी और उसको थोड़ा सा डांट पटक दिया तो चलें जी बात खत्म। इस तरह नहीं होता। आपको पहले बच्चे की तशखीस करनी है कि ये आखिरकार इस मामले में क्यों इतना जिद्दी हो गया है, या उसका जो है कहीं वो महरूमी का शिकार तो नहीं हो गया, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो हम समझ नहीं पा रहे। तो इस मामले में आपको पहले तशखीस ज़रूरी करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और तीसरे नंबर पर देखते हैं कि जनाब अपने बच्चे को जानने की कोशिश करें। ये हमारे यहाँ चूँकि अब गुर्बत इतनी हो गई जनाब में, महंगाई इतनी हो गई है कि कोई पेरेंट्स इतना टाइम नहीं दे पाते जितना हमें मिला करता था। जितना हमारे दौर में वालदैन जो हैं वो तकरीबन आधा दिन घर गुजारते थे और आधा दिन जो है वो अपना रिस्क की तलाश में गुजारते थे। तो उसमें यह है कि हमें ज़्यादा टाइम मिल गया, इसलिए हमारे वो जो तरबियत का पहलू है जब वो इतना अधूरा नहीं रहा जितना आजकल के बेचारे बच्चों का रह रहा है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो अपने बच्चे को मुकम्मल जानने की कोशिश करें और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसकी बातों को सुने, तो तब जाके मेरे ख्याल है कि अच्छे मामला पैदा होंगे। अच्छा, अपने बच्चे को अहमियत दें, ये नंबर 4 पे हमने हेडिंग रखी है। और इसकी जनाबे वाला बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उनका मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि अगर आपका बेटा एक कुछ चेयर पे बैठा है और अगर आपके सामने मेहमान आ गए हैं, लाइक लेट्स सपोज आपने अपने बच्चे को बड़ा जो है वो डॉक्टर बनाना है या बड़ा जज बनाना है,
तो अब जाहिर बात है आप उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही करें, बचपन से ही उसको वो ओहदे के मुतालिक उसको ट्रीट करें, उसको जो है उस तरह देखें, उस तरह परखें, उस तरह बोलें, उसकी रिस्पेक्ट करें वैसे। तो वो कहते हैं कि जी अगर आपका कोई दोस्त आया और बच्चा बैठा हो तो आप उसको कैसे कहेंगे, तो यही कहेंगे कि जो उठ जाओ यहाँ से। तो अगर आपके जहन में ये है कि इसने बड़े होकर जज बनना है और वहां पर अगर वो जज बैठा हो तो क्या आप उसको इस तरह कहेंगे? नहीं कहेंगे। लिहाजा अपने मामलात को आपने वैसे ही डील करना है कि जिस तरह आप उस बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ बिहेव, उसके साथ बातचीत, उसके साथ उठना बैठना, माहौल भी उसको फिर वैसा ही प्रोवाइड किया जाए। और फिर दूसरी बात यह कि गुड लिसनर बने। गुड लिसनर क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चे कुछ बात कर रहे होंगे, पेरेंट्स जो हैं वो अपने ही काम में मसरूफियत में लगे रहेंगे, या अगर कोई बच्चा बात कर रहा है तो उस्ताद अपने ध्यान बैठा रहेगा, इतना उसका ध्यान नहीं करेगा, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा ठीक है इट्स ओके, यूं करके टाल देते हैं। तो ये चीज जो इग्नोरेंस होती है ना, वो बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा करती है, और जिस बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाए वो बहुत मुश्किल से फिर आगे चल के जो है ना वो ठीक होता है। अच्छा जी, अपने बच्चों के दोस्त बने। ये जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक जो कि हजरत अनस से मरवी है। आप फरमाते हैं मैंने तकरीबन 15 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, और आप यकीन करें कि धुतकारना या इस तरह तो बड़ी दूर की बात है ना, बड़ी दूर की बात है। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सख्त जुमले भी नहीं कहे, कभी ऊंची आवाज में, होता है ना कि 15 साल का देखें अरसा, ये कोई एक आधी रात या एक आधा दिन या एक आधा हफ्ता महीना नहीं है, 15 साल का अरसा रहे और आपकी तरबियत की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने फरमाया कि मुझे कभी उन्होंने डांटा तक नहीं है। और इसके मुतालिक एक और बड़ी खूबसूरत रवायत है जिसमें हजरत अनस कहते हैं मैं छोटा था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे कोई काम कहा तो मैं बाहर आया तो बच्चे खेल रहे थे, मैं भी बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गया, मुझे याद नहीं रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आपने कहा कि मैंने तुम्हें कोई काम भेजा था, और अनस की जगह एक रवायत में थे अंस के लफ्ज कहते, आपने अंस अंस यानी कि अरब में ये बड़े प्यार मोहब्बत और शफकत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो ये नहीं कि देखिए आप 15 साल रहे हजूर अलैहिस्सलाम और आपने कोई सख्ती नहीं की, कोई ऊंचा बोल नहीं बोला, तो ये हमें यहाँ से लेसन लेना चाहिए। ये बहुत एक खूबसूरत बात है। नंबर 6 पे जनाबे वाला जो रखे, इनकी ज़हनी तस्कीन जो है मुदल्लल अंदाज में करें। यहाँ पर मैं आपको सुकरात की एक बात सुनाता हूँ। सुकरात जो है वो बहुत बड़ा लेजेंड था, मैंने उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है और मैंने उसके मुतालिक उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या था, वे ऑफ लिविंग क्या था। आप यकीन जाने मैं 2-4 उसकी बातों से बड़ा मुतासिर हूँ। सुकरात क्या करता था, वो जो है ना जाहिल लोगों को बुला लेता था, गंवार लोगों को बुला लेता था और उनके दरमियान एक जो है ना बहस छेड़ देता था, और वो आपस में झगड़ते रहते थे या दलाइल देते थे, और वो उसको बड़े गौर से सुनता रहता था, बैठ के सुनता रहता था। फिर वो क्या करता था, बच्चों के दरमियान बैठता था और बच्चों की जो आपस में बातें, कन्वर्सेशन, उनको सुनता था, उनको कहता था कि आप एक दूसरे के साथ इस टॉपिक पे बात करो। अब बच्चे आपको पता है फिर इनके पास जखीरा अल्फाज बहुत होता है, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। तो ये जनाबे वाला बैठ के सुनता रहता था। और इसके अंदर एक और बड़ी जो है ना वो तरबियत का एक पहलू ये था कि इसने कहा था मैं दुनिया की जो है वो बदतमीज खातून से शादी करूंगा। किसी ने पूछा जी आप खुद इतने अखलाक के आला मनसब पर फायज हैं और आप लोगों को बड़ा अखलाक का दर्स देते हैं और आप खुद बीवी कैसे चाहते हैं? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वो कहता है कि मैं खुद को भी जो है ना वो अपने आप को भी सही रखना चाहता हूँ कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आ जाए। ये कुछ चीज़ें उसकी थी जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसने मामलात किए थे। अच्छा, इसके साथ देखें 7वें नंबर पर मैंने बात जो रखी है वो ये रखी है, हर बात से अपने बच्चे को इनकार ना करें। यानी कि लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है उस वक्त तो आप उस वक्त ही बच्चे को जो है वो इनकार कर दें, और फिर ना सुन सुन के ना बच्चा अंदर से वो जलता बुझता रहता है, और जिससे फिर जो है वो ये समझता है कि मेरे वालिदैन जो है वो तो बस मेरे लिए एक नहीं रह गई है, और सारी ज़िंदगी उसके अंदर ये तसव्वुर कायम हो जाता है। और जब बच्चा जब बड़ा होता है तो वो यही सोचता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ और मैं तो बस दुनिया में आए नहीं के लिए हूँ, तो मेरी हाँ जिंदगी में नहीं। और इस तरह बच्चे का नसीब भी जो है वो खराब हो जाता है। तो हाँ की आदत डालें। अगर आपके पास फिलफोर कुछ नहीं भी होता तो आप थोड़ा सा वक्त ले लें, चाहे जाए कि आप उसको बिल्कुल ना इनकार कर दें। अच्छा जी, 8वें नंबर पे जो मैंने रखी है, दूसरों के सामने सर्जनिश मत करें। अच्छा, अपने बच्चे को आप रिस्पेक्ट करें ना करें वो एक आपका बहुत बेहतर आप समझते हैं वालिदैन और असाजा कि मैंने बच्चे को कैसे लेके चलना है।
कम से कम दूसरों के सामने उसकी तजलील ना करें। हजरत अली का बड़ा एक मशहूर कौल है, आपने फरमाया सरजनिश में ज्यादती हट दर्मी की आग को बढ़ा देती है। यानी कि आप देखें कि अगर आप बच्चे को हर वक्त तजलील करेंगे उसकी, और अभी रिसेंटली 10th क्लास के एक बच्चे ने खुदकुशी की है, और उसने लेटर क्या छोड़ा था मुझे बताएं। उसने यही कहा था कि जी मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, और अब आपको चूंकि पूरे खानदान के सामने आपकी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, और मेरे से वो तस्लील नहीं सही जाएगी। यानी कि वो एहसास कमतरी में चला गया कि मैं अपने वालिदैन की तस्लील का सबब बनाऊं, अब वो मेरी तस्लील करेंगे जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा इस चीज़ से आप ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करें। और इज़्ज़त नफ्स जो है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुज्जतुल विदा का खुतबा देखिए, आपने फरमाया हर शख्स की इज्जत के नफ्स को जो है वो मजरूह ना होने दें। तो मेरा ख्याल है हमारे बच्चे भी जो हैं वो, हमारे बच्चे भी इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, नंबर 9 पे जो मैंने रखा है कवायद व ज़वाबित। बच्चे को एक पाबंद बनाए, एक नज्म उसके अंदर पैदा करें, और उसकी खूबसूरत तरीन एक अमली मिसाल हमारे पास नमाज है। आप उसको नमाज का आदी बनाएं बच्चे को। बच्चा जो है वो एक अमली ज़िंदगी के अंदर बड़ी तस्कीन हासिल करेगा, और जब उसकी ज़िंदगी अंदर सुकून होगा तो वही सुकून उसके बाहर नुमाया होगा। हमारे यहाँ होता क्या है कि बच्चे को वो आजकल तो खैर इल्ला माशाअल्लाह वालिदैन भी और साजा भी एक ही वो एक ही सफ में खड़े हुए, महमूद याज ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो अब तो खैर सारे ही साजा भी और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनमाजी हैं, तो बच्चों को क्या उन्होंने नमाज में लगाना। बहरहाल ये एक नज्म के लिहाज से और जिंदगी में कवायद ज़वाबित का पाबंद बनाना, असूलों का पाबंद बनाना, नमाज इसका बेहतरीन अमली एक नमूना है। अच्छा जी, वक्ती तवज्जो हटा लें। अच्छा, हर वक्त अपने बच्चे को मोनेटाइजेशन भी नहीं करनी चाहिए, हर वक्त मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है कि आप करें, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट भी करके देखें, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दें कि जी हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप ये कर सकते हैं। आप बिहाइंड द सीन करते रहें, फ्रंट पे ना भी आए कभी कभी, ताकि बच्चे को ये पता लगे कि मेरे वालिदैन मुझ पर या मेरे असाजा मुझ पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होता है, और वो मजीद जो है वो खुद एतमादी में आ जाता है कि मेरे अंदर एक चीज़ है, अच्छी बात है। 11 नंबर पर जो है वो बच्चों को फैसला करने की आज़ादी दें। अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है, और इसमें मुझे हज़रत इब्न अब्बास की वो रवायत याद आ गई है। आप तकरीबन 13-14 साल या 15 साल के थे गालिबन, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब बदरी सहाबा के अंदर बैठते थे। इनको कहा जाता था सुगत कुबार सहाबा है। ये बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम थे, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक और ये सारे मौजूद होते थे, हज़रत अली और बदरी साहबी। इनकी तो कैटेगरी और ये इनका जो अजर है या इनकी फजीलत है वो तो सब लोग जानते हैं, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके दरमियान बैठते थे, तो किसी ने कहा भी आप इस बच्चे को क्यों साथ बिठाते हैं, तो वो छोटा है। तो हज़रत खालिद बिन उमर ने फरमाया कि अच्छा आप यूं करें कि मैं एक सूरत पढ़ने लगा हूँ, आप मुझे इसका ज़रा बताएं मीनिंग क्या है। इदा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब ये पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये बेशक फतह मक्का पे नाजिल, फतह मक्का के मुतालिक खुशखबरी है कि जब तुम्हारे पास फतह आ गई तो नुसरत, अल्लाह ताला ने फतह के मुतालिक हमें इसमें आगाह की है। तो आपने कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास आप बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि इसके अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की डेथ की भी खबर है। तो सारे सहाबा किराम आपको देखने लग पड़े। तो कहा अल्लाह ताला ने यही तो वादा किया था जब नुसरत आ गई तो आपकी तबलीग मुकम्मल। तो इससे फिर अगला स्टेप क्या था? इससे अगला स्टेप फिर आपकी वफात थी। तो सारे सहाबा ने फिर आपको अप्रिशिएट भी किया। और फिर एक और रवायत आपने बयान की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दूध का प्याला या कुछ होता था तो आप बच्चों से शुरू करते थे, यानी कि जब आप बैठे होते दाहिनी साइड पे तो आप दाहिनी साइड से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से शुरू किया करते थे। और ये इससे देखे ना इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप भी आप फ्रंट पे आपने आना है, तो उनकी तरबियत उस तरह की जा रही है। कुछ एतमाद हम करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी नहीं बेटे को तनख्वाह नहीं देनी, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। बच्चे को तनख्वाह दें, उसको कहें कि बेटा आपने ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है, मैं आपकी तरबियत करता हूँ या करती हूँ। तो बच्चे के बैक एंड पे आप खड़े हों और फ्रंट पे बच्चे को लेकर आएँ। 12 नंबर पे लिखा है बच्चे की जगह पर आके सोचें। अच्छा, ये एक तो मैं कहता हूँ इसके मुतालिक तो मैंने इतना कुछ नेगेटिव देख लिया है ना कि इसके ऊपर तो मैं घंटों लेक्चर दे सकता हूँ। मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा छोटे से इतना बात कर रहा होता है जिसना वो उतनी समझ, फहम, अकल ये सब कुछ रखता है। छोटा सा 2 से 3 साल का बच्चा होगा, पेरेंट
इस तरह बात करेंगे कि जैसे वो किसी बड़े से बात करें। उनका लहजा क्या होता है, आपको नहीं पता ये क्या करना है, आपको पता मैं ये कर रहा हूँ। अब वो बच्चा बेचारा सोच रहा होता है कि उसकी ज़हनी सतह बहुत छोटी होती है। 9, 10th, 8th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इनका ज़हनी जो कद काट है वो उतना नहीं होता जितना हम लोगों का होता है। तो हमें अपना लेवल नीचे लेके जाना है, ना कि बच्चे को अपनी ला के जाके खड़ा कर। वो तो वो बिल्कुल हमारी उम्मीदों पर तो पूरा उतर नहीं सकता। यहाँ पर तो हम लोग, अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है कि ये सारे बंदे 100% मेरे से इत्तेफाक राय रखते हैं? इख्तलाफ भी करते होंगे, और बहुत ज़्यादा लोग इख्तलाफ करते होंगे, शायद कम ही होंगे जो मेरी बात को समझते होंगे। तो ये लाजमी नहीं है कि मेरी सतह और ज़हनी सतह और आपकी ज़हनी सतह बराबर हो। हम यहाँ पर बड़ों की ज़हनी सतह बराबर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल बच्चे हैं। तो जब भी इनसे बात करें उनकी सतह पर आके करें। आपने देखी इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत होती है। माएँ जो होती हैं वो छोटे से बच्चे को वो क्या करती हैं, जब वो उनको खिला रही होती हैं तो वो तोतली जुबान में उससे ही बात करती हैं उससे। अब अगर दूसरा कोई शख्स देखेगा वो कहेगा ये आप कैसे बात कर रही हैं, तो अच्छा खासा बोल लेती हैं, तो आप क्यों इतना चोचू मोचू करके ये क्या लैंग्वेज बोल रही है, तो समझ नहीं आ रही। दर हकीकत माँ जो है वो बच्चे के लेवल के ऊपर जाके बात करती है, और इसीलिए बच्चा ज्यादा अपनी माँ से मानूस होता है और ज्यादा अपनी माँ के करीब होता है, क्योंकि वो उसको समझ सकती है। तो खैर ये तो मर्द हजरात के लिए बात थी। नंबर 13 और आखिरी पे जो मैंने वजह रखी है उसका तदारुक है। यानी कि आप देखिए, कोई भी मर्ज आपके पास आया है, उसकी तशखीस की आपने, उसको हद दर्जा एंड पे जाके आपने देखा, अब उसकी आपने तदारुक क्या करना है। क्या आपने वो दायरा कार जो बनाया हुआ बच्चे के नजदीक उसको वसी करना है, या वहीं पर आपने उसको छोड़ देना है। बेहतर तो ये है कि आप बच्चे के हर मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखें और उसको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप उसको बड़ा बनाना चाह रहे हैं। उसको क्या बनाना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो आजकल खैर बच्चे खुद ही अपना फ्यूचर वो बना रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वो जिंदगी में, और ये होना तो बड़ी देर पहले चाहिए था, लेकिन चलें अब ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आप बैक हैंड पे खड़े होके बच्चों को सपोर्ट करें। तो बच्चों की जिद, असल में जो सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, बच्चों के अंदर जिद करने की बड़ी खास वजह, बड़ी कॉमन वजह ये है कि बच्चों के अंदर इल्मी सतह, हर एक बच्चे के अंदर इल्मी सतह अलग होती है, उसकी जहनी सतह अलग होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उनके समुंदर, जो इल्म का समुंदर होता है, वो ठाठे मारता हुआ निकलना चाहता है बाहर। और हम पेरेंट्स जो हैं वो हर बच्चे को तकरीबन एक ही कैटेगरी में उसको गिरा रहे होते हैं, फॉल कर रहे होते हैं, उसको उसी कैटेगरी में रख के सोच रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि उसकी बातों को सुना जाए, उसके आइडियाज को सुना जाए, चाहे कि उसमें कुछ भी आपको मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी हौसला अफजाई करें और उसकी जिद को देखें कि परखें, क्या मैं इस उम्र में जिद करता था? अगर तो आप उस उम्र में जिद करते थे तो क्यों करते थे, उसकी रीजन कॉज क्या है? आपसे बेहतर आपकी औलाद को कोई भी नहीं जान सकता। यहाँ पर मैं बैठ के आप जो बातें कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि वो सारी की सारी की बिल्कुल दुरुस्त इम्प्लीमेंट हो रही हूँ। उसमें से कुछ बातें मेरे नज़दीक ठीक होंगी, आपके नज़दीक गलत होंगी। कुछ मेरे नज़दीक बच्चों के लिहाज से दुरुस्त बातें होंगी, बच्चों के नज़दीक वो गलत होंगी। लेकिन आप एवरी स्टूडेंट देखिए, एवरी जो है वो एक एवरेज जो बच्चे हैं उनको देखें तो तकरीबन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और इनका एक आखिरी और बेहतरीन हल यही है कि हमें पहले अपनी तरबियत करनी है और उसके साथ साथ अपने बच्चों को बिल्कुल एक सतह के ऊपर रख के सोचना होगा। उनके साथ, उनकी ज़हनी सतह के साथ जाके सोचना होगा, उनके लेवल पर जाके सोचना होगा वो क्या चाह रहे हैं, उनकी मुकम्मल बात को सुना जाए, चाहे जाए कि वो बात बेफजूल ही क्यों ना हो। आप सुने उसकी बात को, मुकम्मल बात को सुने, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके बच्चे की ज़हनी सतह या इल्मी सतह क्या पहुँच गई है। हमारे यहाँ कुछ पता नहीं होता और बच्चे को बिला वजह डांट दिया जाता है और उसकी ज़हनी सतह को नेगेटिव बना दिया जाता है, और वो जब बड़ा होता है बेचारा तो उसकी शख्सियत ही नेगेटिव बन चुकी होती है। तो बराए मेहरबानी जो जिद करना बच्चे का, ये कोई ऐसी, ये मेरा ख्याल फितरी अमल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप कहिए कि दुनिया के अंदर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जो जिद नहीं करते। हर बच्चा एक अपने लिहाज से जिद करता है। कोई थोड़ी जिद करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई रो के कर लेता है, कोई हंस के कर लेता है, कोई छुप छुपे कर लेता है। यानी कि ये एक फितरती अमल है, इससे घबराना नहीं चाहिए। और मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि आजकल जिस तरह भी कोरोना वायरस की वजह से वो छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो हमारा एक इसी चैनल के ऊपर हमने राइटिंग क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं। आप अपने तलबा को वहाँ पर बिठाएं या वो वीडियोस उनको डाउनलोड करके दें, क्योंकि हर बच्चे के पास जाके मेरा पढ़ाना मुश्किल है। तो मैंने एक चैनल के ऊपर ये तमाम काम शुरू कर दिए हैं।
तो बच्चों से कहें कि आप वो वीडियोस देखें, वो डाउनलोड करके दें, ताकि बच्चे डेली लेसन की प्रैक्टिस करें। और ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी हैं उसमें बच्चा जो है वो अपनी तरबियत भी करे, राइटिंग स्किल को भी अपडेट करे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।